हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे सभी लोग। और इस वीडियो में हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं डीपी का क्वेश्चन। क्यों डीपी का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं? सिंपल रीजन है यार, देखो डीपी है ना इन्फोसिस का फेवरेट टॉपिक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इन्फोसिस का पेपर आ रहा है तो एक बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं कि आउट ऑफ 4 क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन भी डीपी के आ जाए। मतलब 50% का वेटेज भी आ सकता है, 80% का भी वेटेज आ सकता है कि 3 क्वेश्चन आ जाए डीपी के, और हो सकता है कि 1 क्वेश्चन आ जाए, बट मिनिमम चांसेस तो रहती हैं कि 1 क्वेश्चन तो आएगा ही डीपी का। अब डीपी का फायदा क्या है मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन डीपी से नहीं आता तो इन्फोसिस के कोड मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे अगर ग्रीडी डीपी से नहीं आया तो। इसका फायदा ये होता है कि कोड तो छोटा होता है बट थिंक करने में बहुत टाइम लगता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, काफी बच्चे क्या करते हैं टेबुलेशन की साइड पे जाते हैं, तो पहले कोशिश करना कि आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखो, रिकर्सिव से मेमोराइजेशन पे जाओ। एंड मेमोराइजेशन पे अगर निकल जाता है, आंसर पास हो जाता है तो ठीक है, फिर उसको टेबुलेशन में कन्वर्ट करो। क्योंकि अगर इन्फोसिस के जो लेवल के क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन बहुत हाई डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, और अभी कुछ बच्चे आएंगे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे यार ये तो इजी है। भाई जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन सामने आएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मुश्किल से 2% बच्चा ऐसा होता है जो टाइमर के टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूं। हिम्मत नहीं पड़ती बच्चों की कि पहला चालू ही कहां से करें, यही नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू ही कहां से करें, ये भी नहीं समझ में आता। तो जो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इजी क्वेश्चन है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन आप ये देखोगे ना तो समझ में भी नहीं आएगा कहां से चालू करें। ये तो वीडियो है, इसमें मैं सॉल्व करवाता हूं आपको, अप्रोच डायरेक्टली ऐसे बताता हूं कि यहां से सोचेंगे यहां से सोचेंगे, तो आपका एक ही डायरेक्शन में दिमाग जाता है। जब एक्चुअल एग्जाम में सोचोगे तो 10 जगह पे दिमाग जाएगा और वो बहुत डिफिकल्ट होता है सोचना। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर जितने भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन इन्फोसिस हमेशा पूछती है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम डीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और मैं क्यों करवा रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रिंग्स वाली डीपी का क्वेश्चन है, और इन्फोसिस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आप बोल सकते हो जो स्ट्रिंग्स वाली डीपी होती है उस वो। सो सॉल्व करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आया था मीडियम या हार्ड की कैटेगरी में आया था। 17 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था इन्फोसिस का, अभी जस्ट रीसेंट एग्जाम हुआ है, उसका एक क्वेश्चन है। कंफर्म भी कर सकते हो अगर आपका मन हो तो किसी से। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था विच वी विल बी सॉल्विंग इन दिस वीडियो। आराम से करेंगे सॉल्व, ठीक है, एक एक अप्रोच को समझेंगे, ऊपर से नीचे पूरा जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट अर्जुन सीरीज। सो इफ यू हैव योर एग्जाम ऑफ इन्फोसिस, सो उसके बारे में बात नहीं करना, बट आगे फ्यूचर में भी मल्टीपल कंपनीज आएंगी, मल्टीपल एग्जाम्स आएंगे। सो इस सीरीज को आप प्रिपेयर कर सकते हो, अर्जुन सीरीज को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फायदा क्या होगा कि भाई इसमें सब कुछ कवर्ड है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर है, रीजनिंग कवर है, वर्बल कवर है, रीडिंग पैराग्राफ कवर है, न्यूमेरिक पजल कवर है, गेमिफाइड असेसमेंट कॉग्निजेंट कैपजेमिनी ये पूछती है, स्यूडो कोड इन्फोसिस पूछती है, एलटीआई मेंटरी पूछती है, टेक महिंद्रा पूछती है तो स्यूडो कोड कवर है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, ठीक है, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग एंड कंपनी वाइज मटेरियल। ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर ये कंपनीज पूछती हैं। एकमात्र सीरीज में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बेनिफिट क्या है कि फ्यूचर में अगर आप 27 बैच से हो, अगर कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। अगर आप 26 बैच से हो, अगर कोई फ्यूचर में कंपनी आ रही है, हो सकता है कई बार इन ऑफिस असेसमेंट हो जाते हैं, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज। कुछ ज्यादा प्राइस नहीं है, 279 की प्राइस है। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन बिकॉज सारे यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज विद टाइमर। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझने में अपन टाइम नहीं देंगे ना तब तक आंसर भी नहीं समझ में जाएगा। इसलिए क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, आंसर भले ही फटाफट समझ लो। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ मोबाइल फोन यूजेस द ट्रेडिशनल कीपैड। सबसे पहले एक मोबाइल फोन है जो क्या यूज कर रहा है, ट्रेडिशनल कीपैड यूज कर रहा है, लेआउट वेयर मल्टीपल लेटर्स शेयर द सेम न्यूमेरिक की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है। अगर आपने कीपैड फोन देखा है तो जब आप 1 को प्रेस करोगे तो ए बी सी, हम तीनों 1 के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप 1 को एक बार दबाओगे तो ए प्रिंट हो जाएगा, 2 बार दबाओगे तो बी प्रिंट हो जाएगा, 3 बार दबाओगे तो सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ना डायरेक्टली। अब पेपर में जब पढ़ोगे तो ये चीज समझने के लिए 5 मिनट लग जाता है, तो इसलिए अभी क्वेश्चन पढ़ने में इजी लगते हैं जब मैं समझाता हूं, अदरवाइज डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, same numeric key. Because of thumb fatigue, a user records only the sequence of a key press instead of intended message. Given a string consisting of digits 2 to 9, determine the number of different messages that could have produced the given sequence. Keys 2, 3, 4, 5, 6, 8 each represent 3 letters. Therefore, at most 3 consecutive presses if the key can correspond to a single character.
Keys 7 and 9 each represent 4 letters. Therefore, at most 4 consecutive presses of these keys can correspond to a single character. Consecutive identical digits may be grouped into varied key presses in different ways. Different grouping correspond to different possible message. Return the total number of possible message modulo 10 to the power 9 plus 7. अब क्वेश्चन पढ़ने में ही दिमाग खराब हो गया होगा, यही बात तो मैं आपको बोल रहा था, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ही दिमाग खराब हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इतनी बड़ी रामायण सी लिख दी है। तो सारी रामायण को हम क्या करेंगे, समअप करेंगे। कैसे करेंगे समअप? ये क्या बोल रहा है आपको, डिजिट वाली चीज तो मैंने समझा दी कि कैसे कैसे होगा, ये जो बोल रहा है ट्रेडिशनल कीज हम यूज कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जो ये बस बोल रहा है ना उसको ध्यान से पढ़ते जाना। गिवन अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट 2 to 9, मतलब जो डिजिट दी होगी उसमें जो नंबर्स होंगे वो कहां से कहां के बीच में होंगे, ये चीज इन्होंने इसमें स्पेसिफाई कर दी है कि 2 से 9 के बीच में जो डिजिट्स हैं उसके नंबर्स यहां पर होने वाले हैं, ठीक है। सो 2 से 9 के बीच में जो डिजिट्स हैं वो हमें स्ट्रिंग में दी जाएंगी, ठीक है। और इससे हमें बता रहे हैं किस प्रकार के डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वो हमें मिल सकते हैं। अब यहां पर लिखा है कि कीज 2 3 4 5 6 एंड 8 है, वो 3 लेटर्स को रिप्रेजेंट करती है। एट मोस्ट 3 कंसेक्यूटिव प्रेसेस उसमें पॉसिबल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्ट्रिंग में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है या 8 दिया है, तो उसको हम किस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो कीज है ये 3 बार दबाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रिप्रेजेंट करता है ए बी सी को, ठीक है, तो 2 को कितनी बार दबाया जा सकता है? एट मोस्ट 3 बार दबाया जा सकता है। तो अगर सपोज किसी यूजर ने 2 दबाया है, तो या तो वो 1 बार दबाया होगा, 2 बार दबाया होगा या 3 बार दबाया होगा। अगर उसने 1 बार दबाया तो कौन सा लेटर बनेगा? ए। अगर उसने 2 बार दबाया तो कौन सा लेटर बनेगा? बी। और अगर उसने 3 बार दबाया तो कौन सा लेटर बनेगा? सी। तो ये तो अपन को समझ में आ गया। लेकिन अगर सपोज उसने एक बार दबाया, फिर एक बार दबाया, फिर एक बार दबाया, तो क्या बनेगा? ए बी, नहीं, ए और ए, ट्रिपल ए तो बनेगा अगर उसने 1 1 1 दबाया। मतलब वो 2 को कितनी बार दबा सकता है? ठीक है, 3 बार दबा सकता है ना, 3 बार दबा सकता है एट मोस्ट, एक की, एक सिंगल की बनाने के लिए। तो सिंगल की अगर बनाना है तो क्या बनेगी इसमें? सी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए बी सी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये जो लेटर्स है ना, इनको एटमोस्ट 3 बार दबाया जा सकता है एक सिंगल की बनाने के लिए, ठीक है। 7 और 9 को यहां पर 4 लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको 4 बार दबाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 है, तो 7 के सामने हो सकता है क्या लिखा हो? ए बी सी डी, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो इसमें 4 लेटर्स होंगे। तो अगर आप हो सकता है 7 को 4 बार दबा रहे हो, तो यूजर की पॉसिबिलिटी ना उसने 4 बार दबाया, तो अगर उसने 7 4 बार दबाया तो हो सकता है कि यूजर ने क्या बनाया? डी बनाया। ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि 4 बार दबाया तो डी बन गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 7 और 9 4 बार दबाए जा सकते हैं, एंड 2 से लेके आपके जो 8 तक नंबर है वो 3 बार दबाए जा सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है। कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल डिजिट्स में बी ग्रुप्ड इनटू वैलिड की प्रेसेस इन डिफरेंट वे। अभी इसको समझ लेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल मैसेजेस, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैसेज कितने बन सकते हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा, इनपुट देखेंगे तो और समझ में आएगा। इनपुट ने दिया है 2 2 2 2 2 2 3 3। अब ये पूछ रहा है कि इससे कितने पॉसिबल मैसेज बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल मैसेज बनाए जा सकते हैं। इनपुट क्या है? 2 2 2 3 3। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या आया? 2 2 2, ये आया। अब यहां से क्वेश्चन समझ में आएगा, ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। हो सकता है कि यूजर ने 2 को एक बार दबाया, हो सकता है यूजर ने 2 को कितनी बार दबाया? यहां पर 2 बार बनाया, एक सिंगल की के लिए दबाया है। और हो सकता है कि यूजर ने 2 को 3 बार दबाया है एक सिंगल के लिए। तो ये चीज पॉसिबल है ना, कि एक यूजर ने या तो सिंगल बार एक की प्रिंट कर दी, जैसे अगर उसने सपोज 2 दबाया तो मान लो कि केवल ए प्रिंट हो गया। अगर उसने डबल बार 2 दबाया, यानी कि 2 2 दबाया, तो क्या प्रिंट हो गया? बी। एंड अगर ट्रिपल टाइम्स उसने 2 दबाया तो ए बी सी, तीन चीजें यहां पर जो है वो यहां पर क्या हो गई? प्रिंट हो गई, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर सी प्रिंट हो गई। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पर अगर सपोज ने एक सिंगल टाइम ए दबाया था ए बनाने के लिए, तो यहां पर बाकी के 2 2 और बचे ना। तो इसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज और क्या बनेंगी कि 2 दबाने के बाद इसने फिर से सिंगल टाइम 2 दबाया है। तो अगर इसने सिंगल टाइम 2 दबाया है तो क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। और हो सकता है इसने 2 बार 2 2 दबा दिया हो जब सिंगल टाइम्स 2 यूज हो चुका है, तो यहां पर ट्रिपल 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पॉसिबिलिटी जो है ये बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है ना।
अपन केवल एक केस को लेकर चलो, एक केस को, उससे बेटर समझ में आएगा। अगर अपन सारे केस करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। केवल अपन टू का केस लेकर चल रहे हैं, 3 बार टू दबाया गया है, यानी कि टू 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 दबाया गया है, ठीक है। अब इसके जो पॉसिबल केसेस हैं वो क्या है, कि सबसे पहले एक बार टू दबाया, ठीक है, एक तो ये पॉसिबल है। एक बार ये पॉसिबल है कि डबल टाइम्स टू दबाया, और एक बार ये है कि ट्रिपल टाइम टू दबाया। अगर एक बार टू दबाया तो ए बन गया, 2 टाइम्स टू दबाया तो बी बन गया, और 3 टाइम्स टू दबाया तो सी बन गया। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो सीख से तो हम आगे यहां पर जा ही सकते हैं कि तीनों टाइम्स के जो टू हैं वो यूज हो गए। तो ये तो हमारा एक वैलिड, आप बोल सकते हैं वैलिड जो मैसेज है वो हमने इंटरप्रेट कर लिया इस जगह पर। जो यहां पर सिंगल टाइम टू दबाया है, इसके दो पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, कि यहां पर सिंगल टाइम टू दबाया तो ए बन गया। अब हो सकता है दोबारा से सिंगल टाइम टू दबाया हो, तो अगर दोबारा से सिंगल टाइम टू दबाया है तो यहां पर टू टू बन जाएगा, और टू टू बन जाएगा, और जो मैसेज बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि सिंगल टाइम टू दबाया और उसके बाद 2 बार टू टू दबा दिया, तो उससे क्या बन जाएगा, बी। तो जो मैसेज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए बी, डबल टाइम्स टू टू दबाने पर। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, क्योंकि यहां पर एक केवल सिंगल पॉसिबिलिटी बन जाती है, कि यहां पर क्या बन चुका है, ए ए मैसेज बन चुका है, कि एक सिंगल टाइम जो टू बचा है वो और दबाया, तो यहां पर जो मैसेज बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, टू टू टू, यानी कि ट्रिपल ए। अगर आप देखोगे तो जो 3 टाइम्स 2 हैं, उनसे हमने कितने मैसेज बनाए, कितने मैसेज बनाए, ये जो 3 टाइम 2 थे। एक ये मैसेज बनाया कि भैया ट्रिपल ए बन सकता है, एक ये मैसेज बनाया ए बी बन सकता है, एक ये मैसेज बनाया कि क्या बन सकता है, बी, ठीक है, बी बन सकता है। नहीं नहीं, बी नहीं बन सकता, बी के बाद यहां पर अभी इसकी भी तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि टू टू हमने यूज कर लिया, फिर उसके बाद एक सिंगल टाइम यहां पर भी टू दब सकता है, तो जिससे ट्रिपल टू हो जाएगा। एंड यहां पर जो मैसेज बनेगा वो क्या बनेगा, बी ए। 2 टाइम्स 2 दबा के फिर उसने सपोज एक बार 1 टाइम 2 दबाया, तो बी ए बन जाएगा ना। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई, बी ए हो गई, और एक पॉसिबिलिटी हो गई सी। तो ये 4 मैसेज जो हैं वो यहां पर बनाए जा सकते हैं, राइट। ये 4 मैसेज यहां पर बनाए सकते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपको ये चीज भी नहीं समझ में आई है तो भैया आगे का क्वेश्चन समझना बड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लेके मैंने ये चीज समझाई है कि आपको कैसे बनेंगे, इतने डिटेल में कोई नहीं समझा पाएगा आपको। एक एक चीज समझा रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन समझाना कोई आसान बात नहीं है। कोई एरा गैरा नत्थु गैरा समझा भी नहीं पाएगा आपको ये क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत डिटेल्ड नॉलेज चाहिए। जो इन्फोसिस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये एक्चुअल में गूगल वगैरह के, ऊबर वगैरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको समझने में दिमाग फट जाता है, इनको समझाना तो और भी ज्यादा टिपिकल है। मैं कैसे समझाता हूँ मुझे ही पता है, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, ठीक है। तो ये 4 मैसेज बन गए अपन के ट्रिपल टू से। अब क्या बचा, थ्री थ्री बचा। थ्री थ्री से हम कैसे इंटरप्रेट बन सकते हैं, कि भैया एक बार थ्री दबाया, सपोज थ्री से अभी हमारा कुछ मैसेज बनता है, ठीक है। सो हमारा सपोज थ्री से, थ्री को भी हम 3 टाइम्स दबा सकते हैं मैक्सिमम, और थ्री से जो हमारे कैरेक्टर जो इसमें रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज डी ई एफ, ठीक है। तो सपोज थ्री को एक टाइम अगर हमने दबाया तो यहाँ पर डी बन गया, अगर थ्री को 2 टाइम्स दबाया तो ई बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइम दबाने पे थ्री बन गया, 2 टाइम दबाने पे थ्री बन गया। अब यहाँ पर भी एक और पॉसिबिलिटी होगी कि एक बार थ्री को और दबाया जाए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी डी बन जाएगा। तो जो दो पॉसिबिलिटीज इसकी हो गई वो क्या हो गई, डी डी और ई। ये दो पॉसिबिलिटीज इसकी हो गई, ठीक है। अब यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज तो हमारी टू वाले ग्रुप से बन गई, और जो थ्री वाला ग्रुप है उससे हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर दोनों को हम कंबाइन करें कि इनसे टोटल नंबर ऑफ कितने मैसेज इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, बिकॉज ये कंबाइंड है ना, ट्रिपल टू थ्री थ्री, तो कितने मैसेज कंबाइंड इनसे बनाए जा सकते हैं, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वी एक्चुअली गॉट फ्रॉम टू फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय थ्री फॉर्मेशन। सो टू फॉर्मेशन से अगर हम ये टू का यूज करके अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 4, और थ्री का यूज करके फॉर्मेशन बन रही है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 2। तो आंसर कितना जाएगा, 8। कि हम टोटल कितने मैसेज बना सकते हैं, हम टोटल 8 मैसेज यहां पर बना सकते हैं यूजिंग दिस की या दिस कीवर्ड विच इज ट्रिपल टू थ्री थ्री। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आई होगी, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में मैंने आपको ये समझाया है। और जब मैंने ये आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हम कर सकते हैं रिकर्जन से, रिकर्जन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, राइट। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हमने बनाई। अब रिकर्जन में जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक चीज और देखी थी हमने, कई बार सेम पॉसिबिलिटी रिपीट हो रही थी कि टू टू दब गया दोबारा, तो ये चीज मल्टीपल बार रिपीट हो रही थी, इसलिए हम इसमें डीपी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिपीटेशंस इसमें आ रहे हैं। सो हम इसमें डीपी का यूज कर पाएंगे। अब अगर हमारे पास रिकर्जन का सॉल्यूशन आ गया और डीपी हमें पता है कि इसमें लग जाएगी, तो रिकर्जन को मेमोराइज करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो होगा नहीं, तो मेमोराइजेशन का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो उससे हमारा जो डीपी का आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। बट अब यहाँ पर एक चीज आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि बेसिकली जब इसको हम यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनाएंगे कैसे। पॉसिबिलिटीज ऐसे बनाएंगे कि जैसे सपोज हमारे पास एक डिजिट आती है 2,
तो हो सकता है कि मैसेज में यहां पर 3 टाइम्स 2 दिया है, बट हो सकता है 2 टाइम्स 2 हो, बट हमें नहीं पता ना कि आगे मैसेज में कितने टाइम्स 2 होगा। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता आगे कितने टाइम्स 2 होगा, तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। मैक्सिमम कितने टाइम्स हो सकता है, हमें पता है कि भैया जो बाकी सारे लेटर्स हैं 2 3 4 5 6 एंड 8, इनको 3 बार मैक्सिमम दबाया जा सकता है, और 7 और 9 को 4 बार दबाया जा सकता है। तो हम लेके चलेंगे ये चीज कि जब तक लेटर सेम है, जब तक लेटर सेम है एंड वी आर इन द लेंथ, वी आर इन द लेंथ, हम अपने लेंथ से कम में चल रहे हैं, तब तक हमारा लूप चलेगा। जैसे आप देख सकते हो जो 2 है हमारा, ये 3 टाइम्स यहां पर दिया हुआ है, तो हमारा लूप कैसे चलेगा कि जब तक हम लेंथ के अंदर हैं, हमारी लेंथ कितनी होगी 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार दबाया जा सकता है, ठीक है। एंड जब तक लेटर सेम है, क्योंकि अगर लेटर चेंज हो गया, जैसे 2 के बाद 3 आ गया, तो नहीं चला सकते ना। तो ये दो कंडीशंस हम अपने दिमाग में रखेंगे कि जब तक एक तो लेटर सेम है तब तक हमारा लूप चल सकता है, प्लस हम लेंथ के अंडर में हैं, तब तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही नया लेटर आएगा वैसे ही नई पॉसिबिलिटी आएगी। समझ में आ गई? जैसे ही नया लेटर आएगा वैसे ही नई पॉसिबिलिटी आ जाएगी, नए कीज बनाने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। इतनी बस समझ में आ गई। तो बस यही हमें करना है। सो बेसिकली हम यही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास मैसेज है 22233, तो हम रिकर्जन यूज करेंगे। जैसा मैंने बताया, हम अपना पॉइंटर रखेंगे इस जगह पर, ठीक है। आई पॉइंटर यहां से हमारा स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और इसकी सारी पॉसिबिलिटीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन में हम पास करेंगे, और जब हमारी ये पूरी स्ट्रिंग, जब एक बार एक कोई पर्टिकुलर, जब हम देख रहे थे लास्ट में हमारी जब कोई की बन रही थी, जब लास्ट में कोई एक पॉसिबल की बन जाएगी, सो दैट विल बी अवर वन वे। सो वे इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जब हम यहां पर अपनी स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच जाएंगे तब तक हमारा एक वे आ जाएगा बनाने का, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे ना। सपोज एक सॉल्यूशन हमारा आ गया, इससे आ गया कि हमने की बनाई 2 2 2 3, सपोज ये हमारा एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, सिंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी ए, डबल 2 की कितनी आ जाएगी बी, और डबल 3 की कितनी आ जाएगी ई। सो एक ये पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया। सपोज एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया 2 2 2 3 3, ठीक है। सो 2 2 क्या हो जाएगा बी, सिंगल 2 ए, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, और 3 क्या हो जाएगा डी। सो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ गया। सो जब भी हम स्ट्रिंग के लास्ट तक पहुंच जाएंगे तो हमारा वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो वेन एवर वी आर रीचिंग टू द स्ट्रिंग एंड वी विल बी रिटर्निंग 1। दिस विल बी अवर बेस केस। बेस केस समझ में आ गया? बेस केस क्या होगा, जैसे ही हम स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच गए रिटर्न करा देंगे 1, ठीक है। एंड सारी पॉसिबिलिटीज के जो वेज हैं वो हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, उसको स्टोर करते चले जाएंगे रिकर्सिव सॉल्यूशन में, मेमोराइजेशन में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाक से सॉल्यूशन पे जंप करते हैं। और अगर आप लोगों ने डीपी पहले सॉल्व नहीं करी है, डीपी के क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व नहीं करे, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हार्ड लगेंगे। अब मैं कितना भी अच्छा समझा लूं, बट कैसे समझ में आएगा अगर आप पहला ही क्वेश्चन ऐसा देख रहे हो, और ये तो डीपी के हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। डीपी का हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, और अगर आपने पहले डीपी के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व ही नहीं करे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करे, तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी होगी समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड करने की कोई थी, ठीक है। तो मॉड हमने यहाँ पर बना लिया एक कांस्टेंट, जिससे हम मॉड्यूलस करते जाएंगे अपने आंसर को। स्ट्रिंग बना लिया, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल 22233 ये हमारा इनपुट था। वेक्टर बना लिया हमने डीपी का, ठीक है। ये जो डीपी वेक्टर है क्या स्टोर करेगा भाई साहब, ये सारी पॉसिबिलिटीज के जो आंसर हैं स्ट्रिंग के वो ये स्टोर करेगा, ठीक है। ये जो डीपी वेक्टर है क्या है, जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं उसके आंसर्स को ये डीपी वेक्टर स्टोर करने वाला है। फॉर एग्जांपल जितना सपोज हमें आंसर पता है, ठीक है। सपोज हमें आंसर पता है इस चीज का कितना आएगा 2 2 का। सो 2 2 का जो भी आंसर है वो हमारा इस 2 2 स्ट्रिंग का सपोज जो आंसर है वो कितना आता है 2 आता है। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, तो हमारा डीपी वेक्टर यही स्टोर करेगा कि 2 2 का आंसर क्या है 2, जिससे हमें जब भी इसका जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकें, ठीक है। सो ये हमने अपना डीपी वेक्टर बना लिया फॉर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब इसको स्टार्ट करते हैं लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व। सबसे पहले मैं यहीं से मेन प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहा हूं। हमने अपना, जो आप देख सकते हो, जो अपना स्ट्रिंग है 22233, उसका सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया स्ट्रिंग एस में। उसके बाद हमने डीपी असाइन करी है। किस लेंथ की डीपी हमने असाइन करी है, आप देख सकते हो -1 से हमने अपनी डीपी असाइन करी है, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे। सो अभी आप देख सकते हो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 बार -1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अभी हमारा जो स्टार्टिंग का डीपी वेक्टर है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें फिर हम यहाँ पर पास कर देंगे सॉल्व 0। क्यों सॉल्व 0 पास कर देंगे, हम बेसिकली इंडेक्स पास कर रहे हैं।
तो हम कहां से सॉल्व करना चाह रहे हैं अपने डीपी को, ith पॉइंटर हमारा 0 पे रहेगा, तो इस जगह से सॉल्व करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग को। सो अभी हम 0 पास कर रहे हैं, ठीक है। सो सॉल्व फंक्शन में अपना अपना 0 पास कर दिया, ठीक है। हमने अपना बेस केस लिख दिया कि भैया अगर आई स्ट्रिंग की लेंथ पे पहुंच जाता है, मतलब अगर हम एंड पर पहुंच जाते हैं तो रिटर्न कर दो 1। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अगर डीपी की वैल्यू -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास आंसर है उस पॉसिबल सॉल्यूशन का। सो रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई हमारा रिटर्न कर जाएगा कि कितना पॉसिबल आंसर है। लॉन्ग लॉन्ग वेज हमने अभी इनिशियलाइज कर दिए हैं 0, मतलब अभी तो हमने जो अपना इनिशियल आंसर है वो कहां से 0 से करंट डीपी के लिए यहां पर स्टोर कर रखा है, और इसमें हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो हमने अपनी डिजिट एक्सट्रैक्ट करी, तो ith इंडेक्स की जो भी डिजिट है वो हम डिजिट में स्टोर कर लेंगे। तो अभी हम किस पे थे, 22233 पे थे, राइट। तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्ट किया वो हमने क्या किया, 2। सो जो डिजिट ये कैरेक्टर है इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिमिट चेक करी कि भाई 2 की लिमिट क्या है, वो भी तो हमें पता करनी है। तो अगर हमने यहां पर लिमिट कैसे असाइन करी कि अगर 7 या 4 है, अगर ये ट्रू होता है कंडीशन कि 7 या 4 डिजिट है, तो 4 लिमिट आ जाएगी, अदरवाइज 3 लिमिट आ जाएगी। तो हमने अपने लिमिट वेरिएबल में लिमिट असाइन करी है, अगर 7 या 9 है तो 4 लिमिट असाइन कर दो, अदरवाइज 3 लिमिट असाइन कर दो। तो इसकी लिमिट कितनी असाइन हो जाएगी, 3। 3 टाइम्स इसे प्रेस किया जा सकता है। फिर हमने अपना लूप चलाया, ठीक है। लूप हमने स्टार्ट किया अपना लेंथ इक्वल्स टू 1 से लेके लिमिट तक, जब तक हमारी लिमिट तक है, क्योंकि 1 मतलब ये जो लूप है लेंथ क्या बता रही है कि कितने बार उस डिजिट को दबाया जा सकता है। तो 2 को कितनी बार दबाया जा सकता है, 3 टाइम्स दबाया जा सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसलिए 1 से लेके हमारा लूप चलेगा लिमिट तक, और लेंथ प्लस प्लस कर देंगे। अगर आई प्लस लेंथ इज ग्रेटर देन एस डॉट लेंथ हो जाती है, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हम यहां पर जो हमारी लेंथ है वो एक्सीड कर रही है स्ट्रिंग की लेंथ से, तो उसी टाइम पे लूप को ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज बूल सेम विल बी इक्वल्स टू ट्रू। ये बूल सेम हम क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि कब जब भी हम अपने लेंथ पे लूप चला रहे हैं, जैसे 2 पे लूप चल रहा है, तो ये केवल 2 के लिए तो चलेगा। आगे अगर 3 आ गया, अगर सेम डिजिट है ही नहीं, अगर सेम डिजिट है ही नहीं, सपोज अगर 2 के बाद 3 होता, तो आगे जो 3 है वो तो सेम डिजिट नहीं है ना 2 की, तो 2 के लिए हम 3 वाली चीज काउंट नहीं कर सकते। इसलिए जो सेम वेरिएबल है ये यही बताएगा कि जहां भी जिस जगह पे भी हम लूप में चल रहे हैं, क्या वो सेम डिजिट है। अगर सेम डिजिट है तब तक इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो हमारा जो जे है, जो हमारा लूप है वो हमने स्टार्ट किया आई से, कहां तक चलेगा, आई प्लस लेंथ तक चलेगा। जो भी मैक्सिमम लेंथ है, जितनी भी बार मैक्सिमम दबाया जा सकता है 2 को, उतनी बार हमारा ये लूप चलेगा, जे प्लस प्लस हम अपना करवा देंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे इफ एस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू डिजिट, जो हमने डिजिट में स्टोर कर रखा है, जैसे अभी हमारे लिए फिलहाल के लिए 2 स्टोर है। सो अगर वो उसके बराबर नहीं है तो हमारा सेम जो है वो फॉल्स हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें डिजिट 2 ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 222 है। तो ये कंडीशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम ये कंडीशन इसलिए यूज कर रहे हैं, हम अपने लूप को उस वक्त ब्रेक करा देंगे, हम अपने लूप को उस वक्त ब्रेक करा देंगे जब हमारे पास 3 आ जाएगा। अभी करंट हमारे पास क्या है, 2 है। जैसे ही 3 आएगा तो हमें अपने इस वाले लूप को ब्रेक कराना है, हमारी जो 2 वाली पॉसिबिलिटीज है उनको हमें खत्म करना है, क्योंकि 2 वाली पॉसिबिलिटीज केवल तब तक चलेंगी जब तक हमारे पास 2 की डिजिट्स आ रही हैं, तब तक ओनली वी कैन कैलकुलेट द पॉसिबिलिटीज टू क्रिएटिंग द कीज यूजिंग 2, राइट। तो हम उसी वक्त लूप को ब्रेक करा देंगे व्हेन वी आर गेटिंग इफ द एस ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू डिजिट, सो सेम फॉल्स हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट सेम सो ब्रेक, ठीक है। मतलब किसी भी कंडीशन पे अगर आप देख सकते हो कि अगर हमारा जो लूप है वो अगर फॉल्स हो रहा है, जो सेम डिजिट है वो फॉल्स हो रहा है, तो हमें किसी भी प्रकार का जो पॉसिबिलिटी है वो कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए वी विल बी ब्रेकिंग द लूप। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सेम ही डिजिट है जिस पे लूप चल रहा है, अगर वही सेम डिजिट पर हमारे फंक्शंस चल रहे हैं, सो वी विल बी पासिंग द सॉल्यूशन। कैसे पास करेंगे अपने सॉल्यूशन को, सो वी विल बी हैविंग वेज प्लस सॉल्व आई प्लस लेन, इस लाइन को समझना है, ठीक है। मॉड्यूलस बाय मॉड, ध्यान से समझना, ठीक है। आप यहां पर सपोज अभी आप 3 को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज हटा दी जिसमें 3 आएगा, तो हमें अपने लूप को ब्रेक कर देना है। तो गारंटी अगर हम इस जगह तक पहुंच गए हैं, मतलब हमारा 3 तो नहीं आया है, हम कहीं ना कहीं 2 पर ही हैं, राइट। सो हमारे पास ये 222 है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इस जगह आ गए हैं, दैट मींस हमने पक्का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकाली है की को बनाने की। तो अगर की को बनाने की हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली है यूजिंग 2,
अगर हमने पॉसिबिलिटी बना ली है की को निकालने की, ध्यान से सुनना, अगर हमने की को निकालने की पॉसिबिलिटी बना ली है यूजिंग 2, देन वी विल बी हैविंग सम आंसर, सो वी विल बी एडिंग द आंसर इन अवर रिकर्सिव फंक्शन कि भाई एक तो अपना आंसर को ऐड कर दो इसमें, सो वेज इक्वल्स टू वेज प्लस, ठीक है, सॉल्व आई प्लस लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनना। हम जिस भी इंडेक्स तक चल रहे हैं, हम जिस भी इंडेक्स पर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम जिस भी इंडेक्स पर चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस इंडेक्स पर चल रहे थे, जीरोथ इंडेक्स पर, अगर सपोज मैं यहां पर लेता हूं, ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस पर बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहां पर, ध्यान से सुनो, ठीक है। सपोज वी आर हियर, ठीक है, पहले वाले टू पर हम हैं, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर पहले वाले टू से हमने कोई पॉसिबिलिटी निकाल दी है वेज बनाने की, ठीक है, वेज बनाने की हमने कोई पॉसिबिलिटी अगर पहले वाले टू से निकाल दी है, सो वी विल बी हैविंग आवर आंसर विद दिस वन, ओके। सो वी विल बी एडिंग आवर आंसर, ओके, प्लस फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन, वी विल बी पासिंग वी विल बी पासिंग ith इंडेक्स जिस पे भी हम खड़े हैं, ठीक है, वो हम अपने उसमें पास करेंगे, ठीक है, प्लस लेन। लेन मतलब ये जो हमारा लूप है, ठीक है, ध्यान से देखना कहां पर है हमारा लेन, ये वाला जो लूप है, देख पा रहे हो आप इस वाले लूप को, ये वाला जो हमारा लूप चल रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी जहां तक है उससे पहले की हम जो चीज है वो यहां पर पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो आंसर निकाला है वो अकेला अगर इस टू को यूज करके निकाला है, सो वी आर सेपरेटिंग दिस टू विथ अनदर टू, तो जो हमारा लेन है वो आई में ऐड होगा, दैट मींस वन हमारा ऐड होगा, एंड अब हम आंसर देखेंगे इन दो डबल टू के लिए, तो हमारा ये टू से जो आंसर है वो ऑलरेडी निकल चुका है विद द पॉसिबिलिटीज, नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर अदर टू। इसी प्रकार से जब ये लेन वाला लूप आगे बढ़ेगा, सो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, ये डबल टू से हम एक आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जब ये आगे बढ़ेगा तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, राइट। सो डबल टू के साथ हमारी एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल टू से हमने आंसर निकाल लिया, उसके बाद जो इसमें भी टू था उससे भी हमने आंसर निकाल लिया, फिर जो बचा हुआ टू है अब हम उससे आंसर निकाल रहे हैं, तो इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ गया, नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग द आंसर विद दिस वन। ऑल्सो दिस इज अ लूप, राइट, फ्रॉम वन टू लिमिट, जब तक लिमिट नहीं हिट हो जाती तब तक का हमारा ये लूप चल रहा है, राइट। सो वी आर एक्चुअली पासिंग अवर रिकर्जन फंक्शन फॉर ईच पॉसिबिलिटी। सो ऐसा नहीं है कि केवल जो फर्स्ट वाला टू है उसी के लिए पॉसिबिलिटीज पास होंगी, देयर विल बी द पॉसिबिलिटीज फॉर एवरी टू देयर विल बी द पॉसिबिलिटी, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये ट्रिपल टू है, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी विच विल बी कैलकुलेटेड फॉर दिस डबल टू देन टू एज वेल, दैट मींस यहां पर भी तो लेन आएगा कभी ना कभी, सो इस डबल टू का आंसर कैलकुलेट हुआ बी एंड देन इस टू का आंसर हुआ कैलकुलेट ए, ओके। सो इस पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कहीं ना कहीं इस लूप में एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे, वो तो रिकर्जन जो फंक्शन है वो सारा यहां पर चेक करता रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर पासिंग हियर द आई प्लस लेन, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज पे हम यहां पर चेक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जितनी पॉसिबिलिटी का हमारे पास आंसर हो चुका है उसका हम आंसर यहां पर अपने उसमें जोड़ रहे हैं, पॉसिबल आंसर्स में हम यहां पर जोड़ रहे हैं, एंड वी आर बेसिकली पासिंग द लेंथ, जिस लेंथ पे हमें मारना है, वी आर पासिंग द लेंथ एज वेल इन अवर फंक्शन, ठीक है। एंड लास्ट में वी आर स्टोरिंग द वेज इन अवर डीपी, जिससे अगर अगर हमें ये यूज करना है, ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में यूज करना है तो हम इसको यूज कर पाए, सो दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको समझाया वो ओवर डिटेल में समझा है, अदरवाइज अगर आपको इसको सीधे सीधे समझना चाहो तो सीधी सीधी बात ये है कि जैसे हम रिकर्जन में क्या करते हैं उतना दिमाग नहीं लगाते, लीप ऑफ फेथ पे चलते हैं, लीप ऑफ फेथ जो हम बोलते हैं वही काम हमने इस लाइन में किया गया है, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, दैट वी आर एडिंग ऑल द आंसर्स, ठीक है, उसके बाद वी आर पासिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू कैलकुलेट द आंसर, सो जो भी हम इंडेक्स पे हैं वो प्लस जितनी भी लेंथ पर हमने कट लगाया है अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वो मॉड्यूलस बाय मॉड हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, सो इट विल बी कैलकुलेटिंग ऑल द आंसर फॉर अस एंड इट विल बी रिटर्निंग अस द आंसर, ओके। सो आई होप दैट इज क्लियर, ओके। एंड वी आर स्टोरिंग के पर पॉसिबल आंसर के लिए जो हमारी पॉसिबल जो पर पॉसिबल इंडेक्स है उसके आंसर के लिए जो भी हमारा डीपी होगा दैट वी आर स्टोरिंग, ठीक है। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन,
यस थोड़ा हार्ड है, बट इन्फोसिस के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। फ्रॉम माय साइड आई होप कि आपको इंट्यूशन तो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोड में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार करके देखना, ड्राई रन करके देखना, सो यू विल ऑल्सो गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कोड्स। ओके, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।